मनु पहले वंशज रहे हैं इस पृथ्वी के, अयोध्यापुरी के, और मनु ने ही सृष्टि का प्रारंभ किया है। मनु फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, इस संसार के पहले पुरुष हैं, और उनकी पत्नी शतरूपा इस संसार की पहली स्त्री हैं। इन्हीं ने सृष्टि की रचना की है। एक प्रलय आई थी, उस प्रलय के बाद मनु ने यहाँ सृष्टि की रचना की है। जब भी कोई प्रलय आती है, एक युग खत्म होता है और उसके बाद दूसरा युग प्रारंभ। कलयुग का अंत भी प्रलय के साथ ही होगा। वही मनु और शतरूपा को इंग्लिश वाले एडम ईव और उर्दू में आदम और हव्वा कहा जाता है, पर हैं वही। इसलिए ये जो धर्म अब बट गए हैं और अपने आप को मानते हैं, ये सब मनु के ही वंशज हैं। मनु और शतरूपा के ही, इस सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के ही वंशज हैं ये पूरा विश्व। हम सब मनु के वंश। यदि प्राणी इस धरती पर है तो वो मनु का ही वंशज है। लोग कहते हैं हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, हम नहीं मानते। नहीं, सब मनु के वंशज हैं। किसी शायर ने लिखा है कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते और जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। इसलिए कोई पूछा करे तो बता दिया करें, आप सब मनु के वंशज हैं। इंग्लिश में जिसे एडम और ईव कहते हैं। जॉन मिल्टन एक एपिक लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा एपिक लिखा है। उसमें लिखते हैं, एक एपिक पोयम में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। उसमें वो लिखते हैं, ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हु इज मॉर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड। एक सेब को, फल को चख लिया था तो धरती पे फेंक दिया गया था। वही आदम हुआ। वही जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। वहीं जयशंकर प्रसाद एक बड़ी सुंदर कामायनी रचना लिखी है, जिसमें लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक सरल था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहूं इसे जड़ या चेतन। ये सब उसी के वंशज हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, महाकवि जयशंकर प्रसाद।